वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। आज है 23 मार्च और 23 मार्च से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम जो कुछ भी आपने पिछली बार का पढ़ा है उसको भी रिवाइज करेंगे, जैसा मैं आपको हर बार करवाता हूँ। चीज़ों को रिवाइज करवाने की कोशिश करता हूँ ताकि क्लास में चीज़ें आपको याद हो जाए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो आप जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से ना मुझे एक मोटिवेशन, समझ लीजिए, स्टेप और आगे बढ़ने को मिलता है, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि जॉर्ज फॉरमैन कौन थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। आप इनको देख करके इमेज में समझ गए होंगे कि अगर इनके हाथ में बॉक्सिंग ग्लव्स है तो ये पक्का बॉक्सर ही होने वाले हैं, है ना। तो बिल्कुल सही सोचा आपने। जॉर्ज फॉरमैन की अगर मैं बात करूं तो ये एक मुक्केबाज है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। और इनका अभी होता है निधन, ठीक है। 76 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। और ये ना विश्व प्रसिद्ध बॉक्सर थे। कहाँ के हैं ये? अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं ये? अमेरिका के हैं और बहुत ही फेमस बॉक्सर हैं। नाम है इनका जॉर्ज फॉरमैन। और अब इनका हो गया है निधन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि हाल ही में गो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो आई बी बो के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं ऋषभ पंत। इमेज में आप इनकी इमेज को देख रहे हैं, है ना। ऋषभ पंत, ये है ऋषभ पंत। और ये वो कंपनी है। अच्छा, ये कंपनी करती क्या है? जैसे मान लीजिए आपको कहीं पे जाना है, होटल का टिकट बुक करना है, फ्लाइट का टिकट बुक करना है ना, कोई रेस्टोरेंट बुक करना है, कुछ भी बुक करना है, तो उसके अंदर ना ये एक तरह से आप ये समझिए थर्ड पार्टी एक ऐप का काम करती है, जो आपके लिए ऑनलाइन होटल बुक करती है। आपको आने जाने के लिए ट्रिप का कोई भी प्लानिंग करना होता है तो वो आपके लिए हेल्प करती है। समझ में आया आपको? तो ये वो कंपनी है एक। और इसी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन? ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को आप जानते ही हैं, भारतीय क्रिकेटर हैं अपने, है ना। और यहाँ पे ना ब्रांड एम्बेसडर की बात कर रहे हैं हम, तो कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर जो अभी हाल ही में आपने पढ़े हैं, एक बार उसको मैं रिवाइज करवाता हूँ कुछ सेकंड के अंदर, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले चलते हैं स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर। ये एक अमेरिकन कंपनी है जो जूते बनाती है, काफी महंगी कंपनी है। स्केचर्स काफी अच्छा ब्रांड है। और अगर बात करें तो इसके ब्रांड एम्बेसडर अभी भारतीय क्रिकेटर, ये फास्ट बॉलर हैं, जसप्रीत बुमराह, इनको बनाया गया है। फिट इंडिया आइकन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिट इंडिया आइकन, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ध्यान रखिएगा। फिट इंडिया आइकन जो है ये कौन बनाए गए हैं? आयुष्मान खुराना बनाए गए हैं। और अगर आपको याद हो तो अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया था फिक्की फ्रेम्स। किसी को याद आ रहा है? याद आ रहा है किसी को? फिक्की फ्रेम्स के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो फिक्की फ्रेम्स के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आयुष्मान खुराना। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आयुष्मान खुराना का नाम जरूर याद रखिएगा। वहीं पे नारिका कंपनी की बात करते हैं जो सैनिटाइजर्स पैड बनाती है, नारिका कंपनी। इसके अभी ना इन्वेस्टर यानी निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? साइना नेहवाल बनी है ना। ये एक बैडमिंटन प्लेयर है। फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? विद्या बालन। देखिए, किसी भी चीज की जब कोई पहली जुड़ जाए ना वर्ड, तो वो अपने आप में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो विद्या बालन जो कि एक एक्ट्रेस है, ये बनी है फेडरल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर और पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है। एमआरएफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो शुभमन गिल बने हैं एमआरएफ के ब्रांड एम्बेसडर। लेवाइस की बात करें अगर, तो इसके ग्लोबल एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं दिलजीत दोसांझ, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है एम्बेसडर से, जो अभी हाल ही में आपने पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्री रामालू, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। पोट्टी श्री रामुलू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पोट्टी श्री रामुलू की अगर मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश के गठन में ना इनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी इनकी, ठीक है। किसके गठन में? आंध्र प्रदेश के गठन में। और आंध्र प्रदेश के अंदर एक जगह है अमरावती। ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना बिल्कुल सही है, अमरावती, जो कि कहां पर है? आंध्र प्रदेश, आपको ध्यान रखना है ना। यहां पर आंध्र प्रदेश के अमरावती में इनकी 58 फीट ऊंची प्रतिमा का क्या किया जाएगा? यहां पर स्थापित किया जाएगा। एक और चीज ध्यान रखिएगा, इन्हीं पोट्टी श्री रामुलू के सम्मान में यहां अमरावती में ये जो स्थापित की जाएगी प्रतिमा, इसकी ऊंचाई 58 फीट। 58 फीट ऊंचाई क्यों है? ये बात दिमाग में बिठा करके रखना। दरअसल पोट्टी श्री रामालू के 58 दिनों, ये दोनों नहीं लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान रखना, दोनों नहीं दिनों, है ना। 58 दिनों के भूख हड़ताल के फलस्वरूप आंध्र प्रदेश के गठन हुआ था, है ना। आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्होंने 58 दिनों तक ना भूख हड़ताल की थी और इसी फलस्वरूप आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था अभी सी टेट के पेपर में, एसएससी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि श्री रामालू ने 1952 में
किस राज्य के गठन की मांग को लेकर के भूख हड़ताल की थी? तो ये वही राज्य है। आपको इसका आंसर क्या ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी में और आपके सी टेट और सुपर टेट जो टीचर वाले एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछे गए क्वेश्चन है। ये वही क्वेश्चन मैंने रिपीट किया जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। एक और क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और वो क्या है कि भाषाई आधार पर, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन तो पीसीएस में, स्टेट लेवल और यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पोट्टी श्रीरामुलु का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, इन्हीं की वजह से किसका गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, इनकी 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहां पर? अमरावती में। और क्यों 58 फीट? क्योंकि 58 दिनों तक ये भूख हड़ताल पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और अभी आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने, उन्होंने ये घोषणा की है कि अमरावती में इनकी प्रतिमा का स्थापना किया जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, विश्व जल दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया गया है? अभी हाल ही में। तो ये मनाया गया है 22 मार्च को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। देखिए, एक आपने पढ़ा होगा विश्व ग्लेशियर दिवस, जो पहली बार मनाया गया है। विश्व ग्लेशियर दिवस जो है ये पहली बार 21 मार्च को मनाया गया है। तो पहली बार मनाया गया, ये तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों दिवस जो है एक साथ मनाए जा रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, ये 21 मार्च को मनाया गया है, ये 22 मार्च को मनाया गया है। और ग्लेशियर के संरक्षण की ही बात की जा रही है विश्व जल दिवस के दिन। तो थीम क्या है? ग्लेशियर संरक्षण यानी ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। दोनों चीज आपको ध्यान रखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है और विश्व जल दिवस तो पहले भी पूछा गया है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, पहली बार कब मनाया गया था विश्व जल दिवस? तो 1993 में मनाया गया था पहली बार विश्व जल दिवस। दरअसल बात यह है कि जल के संरक्षण को लेकर के लोगों में जागरूकता फैलाना, है ना, कि भाई जल जो है बहुत जरूरी चीज है, जल है तो कल है, ऐसी टैगलाइन आपने कई बार सुनी होगी। तो जल के संरक्षण के प्रति लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो पहली बार कब मनाया गया था? 1993 में मनाया गया था। अब यहीं पे ना 22 मार्च से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, और वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। 22 मार्च को ही बिहार का 113वां स्थापना दिवस भी मनाया गया है। इसका बिहार राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। दरअसल हुआ क्या था, 22 मार्च 1912 की बात मैं आपको बता रहा हूं। 22 मार्च 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर के जो बिहार है ये एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। ठीक है, इसीलिए 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बिहार का स्थापना दिवस, और इस बार 113वां स्थापना दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एआई क्लाउड वायु का अनावरण जो है वो किसने किया है? तो अभी एआई क्लाउड वायु की बात करें तो टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड का नाम आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। ये जो वायु है ये किसने? तो टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड ने इसका क्या किया है? अनावरण किया है, इसको लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, जो उद्यमी होते हैं, यानी अगर मैं बात करूं जो एंटरप्रेन्योर हैं और जो स्टार्टअप्स चालू करते हैं, उन लोगों के लिए इसको लॉन्च किया गया है। दरअसल ये कि ये एआई बेस्ड है और काफी सिक्योर है ये आपका एआई क्लाउड। ठीक है, नाम क्या है इसका? वायु नाम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, भारत जो है वो 118वें स्थान पर है। ठीक है, अच्छा, पिछली बार कौन से स्थान पर था? 126वें स्थान पे था 2024 में। ये 2025 की बात कर रहे हैं, 2025 में 118वें स्थान पर है, 2024 में 126वें स्थान पर था। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल इसके अंदर कितने देश शामिल है? तो आपको ध्यान रखना है, टोटल देशों की बात करें तो 147 देश टोटल शामिल है, जिसमें से भारत की जो रैंकिंग है वो 118वें नंबर पे भारत है। बात करते हैं यहाँ पे कि शीर्ष देश कौन से हैं, तो आप ध्यान रखिएगा टॉप 3 देशों के बारे में, और लास्ट में कौन है इस रैंकिंग में उसको भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। अभी जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है यानी विश्व खुशहाली सूचकांक या विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट की बात करें तो अभी ये जो है ये 12वां संस्करण है। कब? 2025 में इसका 12वां संस्करण हुआ है। जारी किसने किया है? तो
SDSN ने इसको लॉन्च किया है, जारी किया है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है इसकी फुल फॉर्म है UNSDSN की। कुल टोटल कितने देश इसके अंदर शामिल थे? तो आपको ध्यान रखना है 147 देश इसके अंदर शामिल हैं। शीर्ष देश यानी पहले नंबर पे कौन है? तो फिनलैंड जो है वो पहले नंबर पे है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है पहले भी। और लगातार 8वें वर्ष ये टॉप पर रहा है, यानी इससे पहले भी लगातार 7 साल ये लगातार इस रैंकिंग में टॉप पे था और अभी 8वें साल भी लगातार यही रैंकिंग में टॉप पे है। भारत की रैंकिंग काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जरूर याद रखिएगा। भारत की जो रैंकिंग है वो कितनी है? 118वें स्थान पर है भारत। लेकिन 2024 की भी रैंकिंग ध्यान रखिएगा, 2024 में 126वें नंबर पे था। अंतिम देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान 147वें नंबर पे, यानी सबसे लास्ट में कौन है? अफगानिस्तान है। अगर हम टॉप 3 कंट्रीज की बात करें, ध्यान रखिएगा, पहले पे है फिनलैंड, दूसरे पे है डेनमार्क, तीसरे पे है आइसलैंड। तो आप एक काम कीजिएगा, टॉप 3 कंट्रीज अपने दिमाग में बिठा करके रखिएगा, ठीक है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो उसमें ये पूछ लिया जाता है कि टॉप 3, मतलब एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा, टॉप 3 जो है वो आपको दे देगा, बताएगा कि आप बताइए टॉप 3 इसमें से कौन कौन थे। तो फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्या है? फिनलैंड की रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, भारत की रैंकिंग इंपॉर्टेंट है और सबसे लास्ट अफगानिस्तान की। ये 3 तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो अभी आपने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था वुमेन्स प्रीमियर लीग, है ना, WPL 2025 की बात करूं तो इस बार कौन सा संस्करण था? तीसरा संस्करण था, है ना। ये तो महिलाओं का टूर्नामेंट हो गया। ये हो गया आपका पुरुषों का टूर्नामेंट जिसे कहते हैं IPL। तो IPL का इस बार जो संस्करण है वो है 18वां संस्करण। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। और कब शुरू हुआ है? तो ध्यान रखिएगा 22 मार्च को IPL शुरू हुआ है। इसका जो स्टार्टिंग मैच जो हुआ था, पहला मैच, वो कहां पर? ईडन गार्डन कोलकाता में इसकी शुरुआत हुई है। और जो पहला मैच है वो किसके बीच में हुआ है? कोलकाता नाइट राइडर्स यानी KKR और RCB के बीच में हुआ है, जिसमें RCB ने क्या किया है? KKR को हरा दिया है। पहले मैच में विजेता कौन थी? RCB थी। तो आपको बस ये ध्यान रखना है IPL में कि कौन सा संस्करण है 2025 में, इसके पहला मैच का जो आयोजन है वो कहां पर हुआ था, अंतिम जो फाइनल मैच है वो कहां पर हुआ है, और विजेता कौन रहने वाला है। ये कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट। जैसे ही आपका अप्रैल में IPL खत्म होगा उस टाइम पे हम इन चीजों को पढ़ेंगे। और IPL में जो भी कुछ भी अगर रिकॉर्ड बनता है IPL इतिहास में, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला। बाकी IPL से और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ किसने किया है? तो जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 की अगर मैं बात करूं तो इसका शुभारंभ जो किया है वो किया है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। CR पाटिल कौन है? तो ध्यान से देखिए, यहां लिखा हुआ है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने। और ये इस बार जो ये अभियान है, इस अभियान का ध्यान रखिएगा 6वां संस्करण है। और कहां से शुरुआत हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे स्टार मार्क कीजिएगा। जो जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ कहां से हुआ है? तो हरियाणा से शुभारंभ हुआ है, पंचकुला से। शुभारंभ किसने किया है? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल का नाम ध्यान रखना है। और साथ में कौन शामिल था? तो यहां के जो मुख्यमंत्री है नायब सैनी, है ना, वो भी साथ में शामिल थे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नायब सैनी का नाम ध्यान रखिएगा। जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, वो भी शामिल थे। और साथ में CR पाटिल का नाम ध्यान रखिएगा, याद हो जाएगा। कहां से हुआ है? पंचकुला, हरियाणा से। किसने किया है? दोनों चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ष 2024 के लिए 59वां यानी 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार। इस बार जो प्रदान किया गया है वो विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 है, ये 2025 में प्रदान किया गया है। ये 2025 नहीं, 2024 है। या तो आपको एग्जाम में मिलेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024, तब आपको ध्यान रखना विनोद कुमार शुक्ल, या मिल जाए 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार, तब भी ध्यान रखना विनोद कुमार शुक्ल का नाम। तो ये तो इनको मिल गया 59th नंबर का, है ना। पिछली बार 2023 वाला जो मिला था वो किसको मिला था? गुलजार को और रामभद्राचार्य, इन दोनों लोगों को मिला था सम्मिलित रूप से 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। दामोदर मौजो को मिला था 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो जो विनोद कुमार शुक्ल हैं, ये कौन है? तो ये एक साहित्यकार है। अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध हिंदी कवि। कहां के हैं ये? तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़।
अच्छा, यहाँ पे मैं छत्तीसगढ़ नाम पे जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ से अभी तक किसी को ये अवार्ड नहीं मिला था, तो छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं ये, है ना, जिनको ये अवार्ड मिला है। थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर कोई छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है या छत्तीसगढ़ से रिलेटेड एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क्स करे, क्योंकि उसके एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का छपने वाला है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध हिंदी कवि और लेखक हैं, साहित्यकार हैं ये, और इन्हीं को मिला है ये अवार्ड। अच्छा, इन्हीं की ना एक कृति है, नाम क्या है उसका, नौकर की कमीज। ठीक है, ये आरओ और पीसीएस एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि उनके लिए थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनकी एक कृति थी नौकर की कमीज, इसके ऊपर ना एक फिल्म बनी थी, वो इन्हीं की ये कहानी थी, इन्हीं की, है ना, रचना थी, उसके ऊपर एक फिल्म बनी है। और वो फिल्म किसने बनाई थी, तो आपको ध्यान रखना है, वो जो फिल्म बनाई गई थी, है ना, मणि कौल ने बनाई। किसने बनाई? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना एग्जाम में, उनके लिए। तो नौकर की कमीज इनकी एक रचना है, इसी के ऊपर एक फिल्म भी बनी है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपके स्टैटिक जीके में ज्ञानपीठ पुरस्कार से पूछा जाता है। तो सबसे पहला कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इस पुरस्कार की 1961 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी। साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है ये, ध्यान रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। नाम क्या है इसका? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? ज्ञानपीठ पुरस्कार। फिर भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा ये न्याय नहीं, ये न्यास है, ठीक है, न्यास द्वारा ये जो है पुरस्कार दिया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पहले भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, एक बार नहीं कई बार रिपीट हुआ है कि सबसे पहले पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था। तो सबसे पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो जी शंकर कुरूप को प्राप्त हुआ था। किसको? जी शंकर कुरूप को। ये एक मलयालम लेखक है, और किस कृति के लिए? तो इनकी एक कविता थी ओडक कुझल, जिसे हिंदी में इस शीर्षक का नाम क्या है? बांस की बांसुरी के लिए दिया गया था। और वहीं पे पूछा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है, तो आशापूर्णा देवी का नाम आपको ध्यान रखना है। ये एक बंगाली उपन्यासकार हैं, इनका एक उपन्यास था प्रोथोम प्रोति श्रुति, इसका हिंदी में अगर मैं बात करूं शीर्षक क्या होगा? पहला वादा। इसके लिए इनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन, और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन? चूंकि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, दिमाग में बिठा करके रखिएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या मिलता है? तो अभी तक तो 11 लाख रुपए मिलते हैं, है ना, एक वाघ देवी की प्रतिमा मिलती है और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है इसके अंदर। लेकिन पुरस्कार की राशि जो है 2023 में बढ़ाने की बात की गई थी, इसको कर दिया गया है 17 लाख रुपए, ठीक है। 2023 में इसके लिए पुरस्कार राशि बढ़ाने की बात हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्च 2025 में चौथी भारतीय यूरोपीय संघ समुद्री सुरक्षा वार्ता कहां आयोजित हुई है? तो अभी मार्च 2025 में, यानी कि 21 मार्च की बात है, 21 मार्च को एक बैठक हुई है, एक सुरक्षा वार्ता का आयोजन हुआ है। और यह संस्करण कौन सा इस बैठक का? चौथा संस्करण है। और कहां पर हुआ है? तो भारत के अंदर हुआ है, नई दिल्ली में, ठीक है। यूरोपीय संघ, यानी कि हम बात कर रहे हैं, ये झंडा आप जो देख रहे हैं ईयू, यूरोपीय यूनियन की, और ये है अपना इंडिया, है ना। अब बात करते हैं कि इस वार्ता मतलब ये क्यों हुई है, क्या है ये वार्ता। तो ध्यान रखिएगा, दोनों पक्षों ने समुद्री क्षेत्रों को, यानी यूरोपीय यूनियन और भारत, दोनों पक्षों ने समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, नाम ही क्या है? समुद्री सुरक्षा वार्ता। तो सुरक्षा को मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने के लिए इस बैठक में चर्चा की है आपस में, ठीक है, इसीलिए ये बैठक हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में हुआ है। चलिए, लास्ट टाइम पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि महिलाओं की सुरक्षा और को मजबूत करने और छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार स्क्वाड किसने शुरू किया था? तो आंसर क्या था? दिल्ली पुलिस ने शुरू किया था। और अगर मैं बात करूं यहां पर, तो एक ध्रुव NIT, है ना, ऋषभ झा और रंजीत झा, इन 3 बच्चों ने एकदम सही सही कमेंट बॉक्स में आंसर दिया था, तीनों बच्चों ने, ठीक है। तो मैंने उन सबको रिप्लाई भी दिया है, सबके कमेंट्स मैं पढ़ता हूं, ठीक है। तो आप लोगों से जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग जरूर रिप्लाई दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसके पहली महिला अध्यक्ष कौन है, जिनको अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप अपने कमेंट में, है ना, कमेंट से। और PDF जो है वो एज इट इज आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया गया है वो
डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। और लाइक का टारगेट मैंने रखा है, आपको वीडियो पसंद आता है ना, आप जरूर लाइक कीजिएगा। 100 लाइक का टारगेट मैंने रखा है ताकि मुझे काफी मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय बाय।